स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस से लेकर के आए हैं। साइंस से सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम बचा है। आज भर आपके पास टाइम है तो इसको फटाफट वीडियो को ज़रूर देख लें और कोशिश करेंगे हम कि इसको जल्द से जल्द ही इसको ख़त्म करें। तो पहला प्रश्न को हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पानी को हम लोग बॉयल करते हैं तो उसके टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय उसका जो टेम्परेचर होता है जो कांस्टेंट हो जाता है, क्या होता है, एक समान रहता है। अगर 100 डिग्री पर अगर कोई पानी आपका खौल रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसको अगर आधा घंटा भी खौलाइएगा तो 100 डिग्री ही रहेगा और 1 घंटा भी खौलाइएगा तो उतना ही रहेगा। यानी कि जब पानी उबलता है तो उसका तापमान क्या होता है, स्थिर हो जाता है। 2 नंबर प्रश्न को देखिए। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है। शुद्ध पानी जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है, तो कुचालक होता है। लेकिन अगर शुद्ध पानी में अगर आप इम्प्योरिटी मिला देते हैं, नमक वमक मिला देते हैं, तो वो क्या होता है, फिर वो सुचालक बन जाता है। तो 3 नंबर प्रश्न को फिर हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व में होती है। तो जो विद्युत ऋणात्मकता सबसे होता है जो क्या किस में होता है, फ्लोरीन, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो होता है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम होता है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। पीलिया भी एक बीमारी है, से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। यकृत किसको बोलते हैं, लीवर को हम लोग यकृत बोलते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में हम लोग मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखिए। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, मतलब कोई सामान है अगर उसको गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। क्या होता है, उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सभी अच्छा है, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं, तो एक्स रे किरणें का हम लोग चिकित्सा में भी करते हैं और औद्योगिक क्षेत्र में भी करते हैं। बैरोमीटर, जिससे हम लोग क्या मापते हैं, प्रेशर मापते हैं, वायु दाब मापते हैं, का आविष्कार कौन किया था। बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था, तो ई टॉर्सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नोबेल गैस वातावरण में बहुतायत में होती है, यानी कि कौन सी नोबेल गैस है जो वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वह है आर्गन। इसका सूत्र AR से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नोबेल गैस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि नोबेल गैस के अगर पूछे कि उसके वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। वसा का पूर्ण रूप पाचन किस अंग में होता है। वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में जो है फैट का वसा का पाचन होता है पूर्ण रूप से। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। पौधे की वृद्धि के लिए बृहद पोषक तत्व क्या है। तो पौधे के डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि के लिए देखिए क्या क्या पोषक तत्व है। नाइट्रोजन लगेगा, मैग्नीशियम लगेगा, सल्फर लगेगा, कैल्शियम लगेगा, पोटेशियम लगेगा, फास्फोरस। ये सब जो तत्व है जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, हमेशा पूछा जाता है कि गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल पर केजी होता है। ऐसे जे लिखा रहेगा जूल के लिए और केजी, नहीं तो हिंदी में रहेगा तो इस तरह से लिखा रहेगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए। आकाश का रंग नीला प्रकाश के किस घटना के कारण होती है। आकाश जो है हमारा स्काई जो है उसका रंग नीला क्यों होता है, किस घटना के कारण होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा परिकिरणन के चलते ही आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। 16 नंबर प्रश्न को देखिए। किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है, यानी कि वायुमंडल में कितना मात्रा में ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसको मापने के लिए हम लोग
कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, यंत्र यूज़ करते हैं? तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं वायुमंडल की। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन का 21% है, और सबसे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन का है। देखिए 18 नंबर है, कौन सा खाद वहित रोग नहीं है? खाद वहित रोग नहीं है तो इन्फ्लुएंजा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, मनुष्य में मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। मनुष्य में मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है कंडरा। कंडरा ऊतक कहलाता है। ठीक है। विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिप्रोलॉजी कहते हैं नींद के अध्ययन को। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, रुधिर के थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? यानी ब्लड का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के से हम लोग ब्लड का थक्का जमने में उसका अधिकता होती है, आवश्यकता होती है। एड्स किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ देता है कि एड्स जो किसके कारण होता है? वायरस के चलते होता है, जीवाणु के चलते होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। देखिए कौन सा एक तत्व कैंसर का कारक है? अब ये क्रोमियम एक तत्व है जो अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा में चला गया तो आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कौन सा तत्व एक कैंसर का कारक है? तो क्रोमियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूण के किस स्तर से बनती है? तंत्रिकाएं कोशिकाएं भ्रूण के किस स्तर से बनती है? तो एक्टोडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फोसाइट से अगर शरीर में बढ़ गया तो समझ जाइए कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। तो एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट्स। मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? कार्नोलाइट। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। क्या होता है? आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में पहला परमाणु विद्युतीय स्टेशन स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में किस गैस की मौजूदगी से पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल का रंग जो है उसमें चेंजिंग आ जाता है, फीका पड़ जाता है हवा में कौन सा गैस के मौजूदगी से? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी से ऐसा होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उन्हें क्या कहते हैं? तो संभारिक। द्रव्यमान संख्या जिसका समान होगा उसको हम लोग संभारिक कहते हैं। और तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं, अगर एक तत्व है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, यानी विभिन्न नाभिकीय आवेश है लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या क्या है? सेम है, तो वो क्या कहलाता है? संभारिक। 32 नंबर, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे बहुल तत्व है? तो ऑक्सीजन है जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्या होता है? द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, यानी कि न्यूट्रॉन जो तेजी गति से निकलता है ना उसको गति को कम करने के लिए हम लोग भारी जल का यूज करते हैं। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हम लोग भारी जल को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन का जरूरत होता है। न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापमान पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो दे बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक। अतिचालक कहते हैं। कोई मतलब चालक कोई चालक है उसको अगर अधिक निम्न टेम्परेचर मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं ना तो वो अपना वैद्युत प्रतिरोध उसका जो प्रतिरोध है विद्युत प्रतिरोध वो खो देता है और वह क्या बन जाता है? अतिचालक बन जाता है।
36 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है, बैठ करके झूला झूल रही है। यदि वो लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूलने की समय अवधि क्या होगी, तो उसका समय अवधि क्या होगा, घट जाएगा। ध्वनि का वेग देखिए, सूखी हवा से नमी हवा में कम होता है, यानी सूखी हवा में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है नमी हवा के तुलना में। ठीक है। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता करता है, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता करता है, द्रव्यमान पर उसका किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, तो वो नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसके चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो चुंबक तो उसका नष्ट हो जाता है। प्रोड्यूसर गैस में कौन सा गैस होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड और नाइट्रोजन, इस दोनों मिल जाने से क्या बनता है, प्रोड्यूसर गैस बनता है। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो स्टेनलेस स्टील अगर बनाना है तो लोहे के साथ आपको निकेल को मिक्स करिएगा तब स्टेनलेस स्टील बनेगा। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध क्या है, एक कोलाइड बिलियन है। दूध कैसा बिलियन है, तो एक कोलाइड बिलियन है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कोयला जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है सिद्धांत को कौन सर्वप्रथम आधार प्रदान करता है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उस सिद्धांत को कौन आधार प्रदान करता है, तो ऋतु जो चेंज होता है ना, ऋतु का बनना जो है ये बताता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। 47 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है, तो रुई जो है संश्लेषित रेशा नहीं है। कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो हीमोफीलिया रोग क्या है, अनुवांशिक रोग है। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, इसको देख लीजिए। प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में। अगर संभारिक पूछता तो उसमें क्या होता, न्यूट्रॉन की संख्या उसमें क्या होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 50 नंबर को, पेट्रोलियम गैस होती है ब्यूटेन। दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए। आपका एग्ज़ाम कल है, कल एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास आएगा आप लोग के द्वारा, तो उसको फिर उसी के आधार पे हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आप लोग बिहार पुलिस का भी इस पर प्रैक्टिस सेट और जो भी हो सब कुछ इस पर पढ़ाया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा।